सो हेलो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो आज से मेरा एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुकी है, मतलब कल ख़त्म हो चुकी है। तो आज से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो डाला करूँगा। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में बोफेंग की मॉम उसको कहता है कि तुम्हें इतना खूबसूरत इतना अच्छा लड़की कहाँ मिल गया। और फिर ऊपर बोफेंग जो होता है चूचू की तरफ देखता है, फिर चूचू खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ शॉपिंग करवाया था। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि आपको ये सब शॉपिंग वाली चीज़ पहन लेना चाहिए। और फिर बोफेंग की मॉम कहता है कि नहीं नहीं, इतना एक्सपेंसिव चीज़ हम नहीं पहन सकते। और फिर बोफेंग कहता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको पहन लेना चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो चूचू जो होती है बोफेंग के पास आ जाती है और फिर उसको कहता है कि हाँ हाँ, आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम के पास एक कॉल आती है और फिर उसको कहता है कि बहन तुम। और फिर वहाँ पर बहन का नाम सुन के ऊपर बोफेंग जो होती है गुस्सा हो जाती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके मॉम को उसके बहन कह रहा था, बहन का तेल लेना, इतने देर से मेरा पैसा तेरे बेटे ने लिया तो कितने देर पैसे लड़ेगा, अरे लटाएगा कब लटाएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है गुस्सा हुआ होता है और उसके मॉम कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे रेस्टोरेंट में आ जाइए, मैं आपके पैसे को दे दूंगा। और मैंने माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दिनों से पैसा ना दे पाया। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके मॉम को कहता है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट में उसको बुलाने की क्या जरूरत है, उसके मुंह पे पैसा फेंकना चाहिए। जब आप बीमारी पे थे कोई भी आपके मदद करने के लिए नहीं आया था और आप उन लोगों को खाने के लिए बुला रहे हैं, उनको तो ठुड्डा मार के निकलना चाहिए, उनके ऊपर पैसा मार कर निकलना चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम कहता है कि नहीं नहीं बेटा, हम भी ऐसा नहीं कर सकते, हम अगर ऐसे करने लगेंगे तो उनके और हमारे दरमियान क्या ही फर्क रह जाएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि जाओ तुम बाहर जाके कभी घूम कर आओ। और फिर बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहीं पर ही रहूंगा, और अगर वो लोग आकर आपको बेइज्जती करके चले गए और तो मैं उन लोगों को कैसे माफ़ कर सकता हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, उन सब के मुंह तोड़ के जवाब दूंगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके मॉम कहता है कि बेटा कूल हो जा कूल। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है और चूचू की तरफ देखता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो और फिर यहाँ से चूचू जो होती है वो जाने लगती है। और फिर वो बोफेंग की मॉम कहता है कि फिर से आया करना बेटी हमारे घर में, ये तुम्हारे घर समझो। और फिर वहाँ पर पोती मतलब चूचू जो होती है वो कहता है कि मैं बाद में आऊँगा, टाटा। और फिर वहाँ पर यहाँ से सिम शूट होता जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बुढ़िया को और लू को। और लू जो होती है पिक्चर दिखा रहा होता है और कहता है कि ये है बोफेंग की आंटी और ये है उसका बेटा, ये दोनों कमीने हैं कमीने, और ये सब बोफेंग के जब जा रहे हैं। और फिर उसको कहता है कि ये सब जो है यहीं पर ही जाएंगे। और उसके मास्टर जो होती है वो मास्टर होती है और बुढ़िया जो होती है उसको कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही अच्छे काम किए बोफेंग, तू तो गए बेटे। और हमें दिखाया जाता है उसी दोनों को। और फिर वहाँ पर वो कहता है उसका बेटा कहता है कि मॉम आप तो कितने भले इंसान हो, आप इतने दिनों से उनके पैसे को इतना दिनों से रखे हुए, वरना मैं होता तो उन सब की तो खटिया खड़ी करते। फिर वहाँ पर 5 से गुजर जाती है वो ये बुढ़िया और यहाँ पर ये दोनों। और फिर वहाँ पर उसके अंदर जो है वो ईवेल एनर्जी घुसा देता है और फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि बोफेंग तू तो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है सिम सीट होकर उन दोनों को जो बोफेंग के घर में आ चुका होता है और कहता है कि वाह इतना आलीशान घर किसने बनाया बे, ये तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और इन दोनों ने तो अभी अभी सही भी हुआ और इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ी कर लिया। और फिर वहाँ पर उसके बेटा कहता है कि लगता है हमारी तरह बहुत लोगों के पास पैसा खाकर इतना बड़ा पैसा मतलब घर बनाया है, मतलब रेस्टोरेंट बनाया है। और फिर वहाँ पर आ जाता है बोफेंग और उसकी मॉम। और फिर वहाँ पर बोफेंग और मॉम आने के बाद उसको हाय कहता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग की आंटी जो होती है वो कहता है कि बहना तुम तो अभी सही हो चुके हो और इतना बड़ा आलीशान बिल्डिंग भी खड़ा कर ली हो। और उसको कहता है कि तुम्हारा बेटा ने हमारे पास से जो रिश्वत ली थी यानी पैसा लिया था, उनका पैसा कब दोगे, इतना सारा रेस्टोरेंट भी खड़े कर लिया और इतना सारा पैसा होने के बाद भी तुम हमसे पैसा क्यों ले रहे थे और हमको पैसा क्यों नहीं इतने दिनों से लौटाया। और फिर पर बोफेंग की मॉम कहता है कि माफ़ करना मैंने तुम्हारे लिए नहीं दे पा। इधर बोफेंग जो होती है गुस्सा हो रहा होता है उन लोगों के ऊपर हिस्सा बातें सुनकर। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम जो होती है वो पैसा लाने लगती है और फिर वहाँ पर पैसा लाने के बाद उनको दे देती है और उसके बेटा जो होती है उसको छीन लेता है। और फिर वहाँ पर जब गिनता है तो कहता है कि इसमें तो सिर्फ 3000 है, 3000 का हम खटिया गाड़ लेंगे और जो तुमने हमसे पैसा लिए थे वही पैसा अगर तुम वापस करके ऐसे कैसे होगा। किसी जगह पर अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट लगता है, उसका इंटरेस्ट अगर वही पैसा हमको वापस दे तो कैसे होएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि जब तुमने हमारा घर बेचा था तब तो हमको 6000 रुपये दिए था, उनके इंटरेस्ट कौन देगा। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि तुमने तो नहीं मांगा था लेकिन हम तो मांगेंगे। और यहाँ पर बोफेंग जो गुस्सा आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसी बुढ़िया को। बुढ़िया कहता है कि बोफेंग गुस्सा करो
गुस्सा होगा तो तुम हमारे कंट्रोल में आओगे। और फिर वहाँ पर वो फेंग की आंटी जो होती है वो कहता है कि फेंग तू अभी बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे, यहाँ पर बड़ों के सामने बात मत करियो। और फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़िया को बुढ़ीजा होती है, वो कहता है कि उस बुफेंग को अपन कंट्रोल में ले रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है बुफेंग के चारों तरफ जो होती है वो भर चुकी होती है। और फिर वहाँ पर बुफेंग की मॉम जो होती है वो बाकी पैसे लाता है और उनको दे देता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि ये लीजिए आपके पैसे। और फिर वहाँ पर बुफेंग की आंटी जो होती है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने मेरे को पैसा दे दिया था तो ठीक है। और उसको कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया था हमने, तो इसको तुम लोग ले लो। और फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़िया को बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि मेरे को दिक्कत आ रही है, लगता है वहाँ पर कोई एक्सपर्ट है। और फिर वहाँ पर बुफेंग की मॉम जब खोलता है तो उसके अंदर निकलता है ये एक बियर का पैकेट। और फिर वहाँ पर बुफेंग की मॉम के हाथ से उस बियर के पैकेट को छीन लेता है वही बंदा। और वहाँ पर बुफेंग जो होती है वो कहता है कि ये सब क्या कर रहा तू हूँ। और फिर वहाँ पर उसके आंटी कहता है कि ये तुम लोगों को ले लिया था, ये सस्ता से तुम्हारे ले लिया था, और ये तो हमने डॉक्टर खो के ले लिया था। और उसको कहता है कि उन्होंने हमारे एक बार ट्रीटमेंट की थी, इसी वजह से मैं बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और जब वहाँ पर बुफेंग की मॉम जो होती है वो कहता है कि तुमको क्या हुआ था, तो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता था कि रात में मेरे को बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सुबह जब उठता था तो कुछ भी नहीं होता था, एकदम सही लगता था, इसी वजह से मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहता था। और उसको कहता है कि ये तुम्हारे लिए बियर का पैकेट नहीं, ये डॉक्टर खो के लिए हैं। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है उसको कहता है, उसके माम कहता है कि बेटा तो तुम डॉक्टर खो को बता दो ना ये सब करने के लिए। और फिर वहाँ पर बुफेंग के आंटी कहता है कि ये तो अभी अभी गर्ज जो है, और तुमको क्या लगता है ये डॉक्टर बड़े डॉक्टर से खो को मिलेगा और उनके साथ ये कैसे मिल सकता है, यह कितना बकचोदी वाला बात कहती ने तुम। और फिर वहाँ पर बुफेंग के भाई जो होती है वो कहता है कि मॉम जब ये कह रही है तो एक बार देख लो ना। और फिर वहाँ पर बुफेंग की मॉम जो होती है वो कहता है कि बेटा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये साला बकचोदी कर रही है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है और उसके आंखों की रंग जो है वो भी बदल चुकी होती है और गुस्से में उठता है, कहता है कि तुम लोगों को हमने इतने देर से खाना खिलाया पानी पिलाया तब भी तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोगों को तो यहाँ पर ठुड्डा मार के निकालना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे पैसा फेंक में मारना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो बच्चा जो होती है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़ना चाहता है तो लड़ना चाहता है तो आजा हमारे साथ लड़ने के लिए आजा। और फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि चल ठीक है मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ, चल आजा आजा। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है एक ही एनर्जी अटैक करता है जिसकी वजह से वो बंदा जो होती है वहीं पर ही बैठ जाता है, मतलब पटक जाती है। और फिर वहाँ पर उसके मॉम आकर कहता है कि बेटा हमारे बेटा को क्या हुआ, बचाओ कोई बचाओ हमारे बेटे को। और वहाँ पर बुफेंग जो होती है अपने अंदर से इबेल एनर्जी को निकाल देती है और जब देखता है उस बंदे के हालत तो उसके अंदर इबेल एनर्जी घुसी हुई होती है, इसी वजह से उसके मॉम और उसको सही करने के लिए उनके अंदर अपने नीडल को घुसेड़ देता है और उसके अंदर जो इबेल एनर्जी है वो सब निकल जाती है। और जब उन लोगों को होश आती है तो कहता है कि बुफेंग से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे ट्रीट करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वहाँ पर गुस्से में हो जाती है और फिर वहाँ पर अपने बेटे को लेकर कहता है कि चलो बेटा हम डॉक्टर खो के पास चलते हैं। और फिर बुफेंग कहता है कि दरवाजा उधर नहीं इधर है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो है इधर से जाने लगती है और फिर वहाँ पर बुफेंग को एक कॉल आती है और कहता है कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ पर हो, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ तो उस रिसर्च के लिए आपका मदद चाहिए, मैंने आपको बहुत ट्राई किया लेकिन हमको नहीं मिला, आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बुढ़ाओ को और बुढ़ाओ की स्त्री जो होती है वो कहता है कि सुनिए जी वो साला कमीना, हम तो सोच रहे थे वो बच्चा है उसको हम ऐसे ही हरा देंगे लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और पर ब्लू कहता है कि हाँ हाँ आपने सही कहा। और फिर वहाँ पर वो बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि बुफेंग का कुछ करना चाहिए हमें। और फिर वहाँ पर ब्लू भी कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ करना चाहिए, उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए हमको। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि रुको हमको पहले उसको ध्यान में रखना होगा, कुछ दिन हमने उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे लेकिन हम उसको चेस करेंगे वो क्या करता है क्या नहीं करता। फिर वो बूढ़ा कहता है कि उसको तो मैं देख लूँगा। और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है उसी आंटी को और उसके बेटे को। और फिर वहाँ पर वो आंटी जो होती है वो डायरेक्टर से मिलता है और फिर उसको कहता है कि ये लीजिए ये डॉक्टर खो के लिए लाया था हम लोगों ने। और वो उसको कहता है कि आप क्या मेरे को डॉक्टर खो से मिला सकते हैं, तो कहता है तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर जो होती है वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को नहीं मिला सकता लेकिन तुम मेरे दोस्त के बेटे हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर वहाँ पर
उसको गिफ्ट देने लगते हैं, लेकिन वो नहीं लेता और फिर वहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है मैं चलो ले चलता हूँ, और फिर वहाँ पर वो उस बेटे को लेकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, और उस बंदे को देखकर वो डायरेक्टर कहता है कि क्या अभी डॉक्टर खो है, बिजी है क्या? और फिर वहाँ पर कहते हैं कि हाँ डॉक्टर खो अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके रिसर्च के अंदर किसी को भी दाखिला देने के लिए मना किया था, और उन्होंने सख्त ऑर्डर दी थी कि किसी को भी अंदर ना जाने के लिए कहे। और फिर वहाँ पर बोफेंग की मॉम जो मतलब आंटी जो होती है उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप डॉक्टर खो को बुला दीजिए, मेरे बेटे का सवाल है, मेरा बेटा मर जाएगा। और फिर बोफेंग का आंटी जो होती है वो डायरेक्ट से कहते हैं आप बोलिए ना, आपकी बात सच से सुन लेगा शायद से, आप प्लीज़ बोलिए ना। फिर वहाँ पर जाने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पोती को। पोती जो होती है अपने दादाजी के पास आए होती है, लेकिन उसकी आग जो होती बंद होती है, फिर वहाँ पर खुल जाती है। फिर वहाँ पर पोती के दादाजी जो होती है वो कहता है कि पोती तुम और बोफेंग एक साथ क्या करती है? और फिर वहाँ पर पोती जो होती है वो कहता है कि वो मेरे को कल्टीवेशन सिखाती है, हमको मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करवाती। तो उसको कहता है कि तो तुम दोनों कैसे रिलेशन में हो, किसी रिलेशन में? तो कहता है कि नहीं नहीं हम कैसे रिलेशन में हो सकते हैं, हम दोनों तो सिर्फ पेरेंट है ऐसे ऐसे। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहता है कि हम भी जानते हैं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। और फिर उसको कहता है कि तुम्हारे बोफेंग के साथ शादी करने के लिए तैयारी कर दूं। और फिर वहाँ पर पोती कहता है कि नहीं नहीं उसको मैं बचपन से मतलब मैं उसको तो मैं पसंद ही नहीं करता था, तो उसको मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उसके साथ। और फिर वहाँ पर ऐसे बातें करते हुए फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बोफेंग को। बोफेंग जो होती है वो आ जाता है डॉक्टर खो के पास, और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो कहता है कि बोफेंग सर आप आ गए, आपके इंतजार में ही था वो डॉक्टर खो। और फिर वहाँ पर और आप यहाँ से जल्द चलिए, और क्योंकि डॉक्टर खो ने आपको आने के लिए कहा था, तो आपको जल्द से उसके कमरे में भेज देने के लिए कहा था। और फिर वहाँ पर बोफेंग की आंटी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम भी जाना चाहते हैं, वो जितने भी पैसे खिलाए हम भी उससे भी ज्यादा देंगे, हमको डॉक्टर पास कर देना। तो और फिर उसको कहता है कि डॉक्टर खो का वो सीनियर ब्रदर है, कोई मामूली ना है। और फिर ये सुनकर कहता है कि डॉक्टर खो को सीनियर ब्रदर, ये कैसे हो सकता है, वो साला कमीना ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर हमें दिखाया जाता है बोफेंग को जो डॉक्टर खो के पास आता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर आप आ गए। तो बोफेंग कहता है कि क्या हुआ है? और फिर उसको कहता है कि मैंने बहुत सारे पेशेंटों को बाहर फैले हुए रखा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो 9 लीटर टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा था अपने आप ही, लेकिन ये सब होकर अपना हाथ जो है पैरालाइज हो चुका है, तो प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए ना। और फिर ऊपर बोफेंग जो होती है उसको देखते हुए एक मुस्कुराहट देती है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल भी आएगा, तो उसको भी देख लिया करना।